khashino mene kerele kosha. Thank you, Father God. Thank you, Father God. Thank you, Father God. Ura lava shabore la khashino mene kerele kosha. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. 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 Glory, glory, glory. Glory to your name, Father God. आप सबों का फिर से एक बार इस सुबह की बेला में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सबों को जय यीशु, यीशु सहाय एंड प्रेज द लॉर्ड। इस सुबह की बेला में प्रभु की महान अनुग्रह के द्वारा फिर से एक बार हम इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा जुड़ने का अनुग्रह प्रभु ने हम सबों को दिया है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। आइए हम सब मिलकर पूरे मन और दिल से उस महान परमेश्वर की स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड से लिया उसने, क्रूस खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझको मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से, खतरों और मुसीबतों से आग की पुतली जैसे संभाला मुझे। फिर से गाएंगे। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से, खतरों और मुसीबतों से आग की पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस फादर गॉड। पूरे लेबे बोरा लखा शानु मना खरा लखोशे के पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं।
असीम दयालु पिता, बाइबल कहता है कि आप हमसे अनंत काल से प्रेम करते आए हैं और आपकी कृपा दृष्टि हम पर फादर गॉड राला ने माना खराला होशिक। हम आपका धन्यवाद की निरंतरता के लिए धन्यवाद करते हैं। रेलो बादशाह अबू न माना खराला होशो अपोरे लगा सीनो मिना गराला होशिके रे लेके सिके। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। धन्यवाद करते हैं प्यारे यीशु, आप इस जगत पर आए कि हम बहुतायत का जीवन, परिपूर्णता का जीवन पाए प्रभु जी, और ये आशीषों को आपने हमारे लिए सुनिश्चित किया है प्रभु। आपके क्रूस मृत्यु के द्वारा हमारे इस पृथ्वी पर के जीवन को आशीषमय ठहरा दिया पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। रेलो बादशाह बानी मोने खेरे लेखे शेखे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और हम डिक्री एंड डिक्लेयर करते हैं फादर गॉड, यीशु ही हमारा प्रभु है। ने मना खरा लाखों सीखे, वही हमारा भला चरवाहा है और हमें किसी भी भली चीजों की घटी नहीं है। पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। रेलो बादशाह बना मना खरा लाखों सीखे, मसीह यीशु में आपने हमें स्वर्गीय स्थानों में हर प्रकार की आत्मिक आशीषों से आपने हमें आशीषित किया है पिता। थैंक यू लॉर्ड। तेरो बाला लाबा शबो ने मैंने खेरे ले खुशेके। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। और अलाबा शिबोनी मना खरा लाखों से केरे लेके सेके। पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि मसीह यीशु में हम जवन से बढ़कर हैं पिता। और इलेबे शिबोना मना खरा लाखों से के। थैंक यू डैडी गॉड, थैंक यू डैडी गॉड। हम विश्वास करते हैं कि मसीह यीशु के लहू के कारण पिता हम धर्मी ठहराए गए, और धर्मियों की आशीषें, सुख और समृद्धि प्रभु जी हमारे जीवन का भाग है पिता। और अलाबा शिबो न माना खरा लाखों से घेरे ले। हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सच्ची दाखलता है और हम उससे जुड़ी हुई डाली है। रेलोबा शबारा लाखों से घेरे ले। इसलिए हम प्रभावशाली हैं, इसलिए हम फलदायी हैं, इसलिए हम उन्नत हैं, इसलिए हम तंदुरुस्त हैं, इसलिए हम खुशहाल हैं। और अलाबा शबोरे लेके सके, इसलिए हम सुरक्षित हैं। होपा नीमाना खारा लाखों से खेरे ले गो से खारा ला। फादर गॉड, वी थैंक यू लॉर्ड, वी थैंक यू फादर गॉड। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हरा लाबा शबो ने मना खारा लाखों, आपकी कृपा सदा के लिए है पिता। और लेबे से कोरा लाखा में ने गिरे नहीं। हम मसीह यीशु में हम सदा के लिए आशीषित हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं। ओरे लेगे से कोरा लाखासी नामिना खारा लाखों से के। बाइबल कहता है पिता कि जो मसीह यीशु में है वे इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार उसका वारिस भी है। फादर गॉड, वी थैंक यू लॉर्ड। हेरो लाबा शिबो निमाना खरा लाखों से केरे लेके से। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। रेलो गाजीना माना उपा खीरा लाखों से कारी लगा के। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे प्रभु। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे प्रभु। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से
तूने मुझे मांगने से ज्यादा मिला, मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला, मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे प्रभु। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। Arulaba shabore la kasino mina kara la kosha. Ubari la gazino mene kere le kosha na mana. Ubagiro le गेसे के। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। ओरेले बेशे बोना मना खरा लखो से केरे लेके से। हबूरी लगा सीना मीना खरा लखो से के। पिता बाइबल कहता है कि सबने पाप किया और सब परमेश्वर के महिमा से रहित किए गए, वंचित किए गए। और अलावा शबो न माना खरा, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंतमेंट धर्मी ठहराए जाते हैं। और उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। पिता आपने चाहा कि प्रभु यीशु मसीह रक्त बहाकर हम सबों के पापों का प्रायश्चित करें और हम विश्वास के द्वारा उसके फल को पाए। पिता हम धन्यवाद करते हैं। रेलो बादशाह ना माना खरा लखो, हमारी योग्यताओं से परे प्रभु आपने हमारे लिए सब कुछ दिया है, हमारे जीवन को आशीषित किया है। हमारे गुनाहों का सजा प्रभु अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में दिया, जो निर्दोष बलि और निष्कलंक बलि के रूप में प्रभु पूरा लाबाशे बोने में करे ले गए से अपने ही लहू के द्वारा प्रभु अनंत पवित्र स्थान में प्रवेश करके हमारे लिए सदा सर्वदा बने रहने वाला उद्धार को प्राप्त किया। ये रोलाबाशी बोने में ने खेरे लेखे से के। पिता हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह के शरीर के एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के कारण हम पवित्र किए गए। आपा नीमा निखारा लाखों सखा, उपा नीमा ना खारा लाखों सखा, उपा नीमा ना खारा लाखों सखारी लगा से खेरे ले। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। बाइबल कहता है कि सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा ही शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा कर सको। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा तो वरदान। मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। हालेलुया। राबा शबोरे लखा सना। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा
प्रार्थना पूर्वक सभी कोई गाएंगे। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे प्रभु। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। बाइबल कहता है कि जब हम पापी थे तभी हमारे लिए मसीह तभी हमारे लिए मरा। जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, और अलाबा शबो ने माना कराला। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा, और हम मसीह यीशु के लहू के कारण धर्मी ठहरे हैं पिता। Lord, you have made us righteous, Lord, by the blood of Jesus, Father God. प्रभु यीशु मसीह का कोई पाप नहीं, कोई गुनाह नहीं था, लेकिन हमारे ही पापों के लिए वो कुचला गया, रौंदा गया, और अलाबा शबो ने माना खरा। हमारा ही अपराधों के लिए वो पकड़वाया गया, गाड़ा गया, और मृतकों में से तीसरे दिन वो जिलाया गया। बाइबल कहता है कि वो हमारे अपराधों के कारण पकड़वाया गया और हमें धर्मी ठहराने के लिए वह जिलाया भी गया। यस लॉर्ड, इसमें हमारी कोई योग्यता नहीं थी पिता, लेकिन आपने बढ़कर पिता हमें दिया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। रेलो बादशाह 12 लाखों से किरे योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। बाइबल कहता है कि पाप का वेतन तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। फादर गॉड, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा प्रभु इस पृथ्वी पर के जीवन को आपने हमारे लिए आशीषमय बनाया। मसीह यीशु में प्रभु हम जैवन से बढ़कर ठहराए गए हैं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि मसीह यीशु के द्वारा हम धर्मी ठहराए जाने के कारण धर्मियों की आशीषें हमारे जीवन का भाग है। धर्मियों की आशीषें, धर्मियों का पुरस्कार सुख और शांति है, बाइबल कहता है पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता इस अनुग्रह के लिए, इस आशीष के लिए प्रभु जी। और हमारे लिए प्रभु आपने अनंत जीवन की आशीष को हमारे लिए सुनिश्चित किया है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आदर महिमा गौरव प्रभु हम आपको देते हैं। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला
आभारी हूँ प्रभु मैं। बाइबल कहता है बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा, सदा सर्वदा बने रहने वाला उद्धार को हमारे लिए प्राप्त किया है। मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा कर सको। आइए हम प्रार्थना पूर्वक हरा बारा लाबो शेमाना माना खरा लाखों से। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं, तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे प्रभु, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. पवित्र पवित्र प्रभु, पवित्र प्रभु जो था, जो है और जो आने वाला है। Thank you, Lord. Thank you, Jesus, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, Lord. Glorious King, Lord. Lord of Lords and King of Kings. धन्यवाद करते हैं प्यारे यीशु लॉर्ड। Thank you, Lord. Thank you, Jesus, Lord. उबारा लाबा शबारा लाखों से खारा लाखासा। यीशुआ हमासिया मेरा उद्धार करता, मेरे पाप सब लेकर अपनी धार्मिकता मुझे दिया, अपने लहू के द्वारा मुझे धर्मी ठहरा दिया। यीशुआ हमासिया मेरा प्रभु है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। यीशुआ हमासिया भला चरवाहा, कोई घटी मुझे नहीं है, कोई घटी मुझे नहीं है, कोई घटी मुझे नहीं है, कोई घटी मुझे नहीं है। पिता हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह में हर प्रकार की आत्मिक आशीषें आपने हमें दिया है। पिता मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं कि मैं हर प्रकार की आत्मिक आशीषों से मैं आशीषित हूं। उत्तम आशीषें मेरे जीवन का भाग है, हर्ष और आनंद मेरे जीवन का भाग है, सुख और समृद्धि मेरे जीवन का भाग है, बहुतायत का जीवन मेरे जीवन का भाग है, सुरक्षित जीवन, आशीषित जीवन, एंजेलिक प्रोटेक्शन
मेरे जीवन का भाग है। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ। जीवन का भाग धर्मियों की आशीषें, सुख और शांति मेरे जीवन का भाग है। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ। रालाबाश शबो ने मना खरा लाखों से के। ग्लोरी टू योर नेम लॉर्ड। मैं धन्यवाद करता हूँ कि यीशु ही मेरा भला चरवाहा है और मुझे कोई घाटी नहीं है, कोई कमी नहीं है। मैं हर प्रकार की आत्मिक आशीषों से मैं आशीषित हूँ। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ कि मैं मसीह यीशु में सर्वदा के लिए आशीषित हूँ। हरा लाबो से बना मना खरा लाखों से के उना मना खरा लाखों से के उबारा लागूज ना मना खरा लाखों से के। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं। महिमा आदर गौरव पिता हम आपको देते हैं, उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आमीन। आइए हम कुछ विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। और ये पहली प्रार्थना जो हम करेंगे वो है घोड़ा लाबाश शबो ने मैंने खेरेले खोज सका हबूरा लाबाश शखारा ला खोज सके ने मैंने खेरेले खोज सके। So we have continued praying for you ever since we first heard about you. We ask God to give you a complete understanding of what He wants to do in your lives. And we ask Him to make you wise with spiritual wisdom. ये कोलोसियंस की पत्री में पौलुस लिखते हैं कि हम लगातार आपके लिए प्रार्थना करते हैं। एंड दिस इज हमारे लिए भी एक विषय है कि हम समझदारी के लिए प्रार्थना करें, हम उन चीजों को समझ सकें कि परमेश्वर हमारे जीवन से क्या करना चाहता है। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। अब्बा पिता, यीशु के नाम से पिता हम प्रार्थना करते हैं आज के इस दिन में प्रभु हम समझ सके कि आप हमारे जीवन से क्या करना चाहते हैं। प्रभु हमें से प्रत्येक को प्रभु जी आत्मिक अंतर्दृष्टि प्रदान कीजिए, आत्मिक समझ और ज्ञान को दीजिए। मेक अस वाइज लॉर्ड विद स्पिरिचुअल विजडम फादर गॉड। हमें समझदारी दीजिए पिता कि हम समझ सकें कि आज के इस दिन को हम कैसे आपके इच्छा के अनुसार हम जी सके। प्रेमी पवित्र आत्मा, हम अपने देह प्राण आत्मा को आपके हाथ में देते हैं। कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड को, चेतन अचेतन मन को प्रेमी पवित्र आत्मा हम आपके कंट्रोल में देते हैं। हमारे शब्दों को, मुख से निकलने वाले शब्द और हमारे मन के विचारों को प्रेमी पवित्र आत्मा हम आपके नियंत्रण में देते हैं। होली स्पिरिट गॉड, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे टीचर हैं, हमारे गुरु हैं, हमारे शिक्षक हैं, हमारे पथ प्रदर्शक हैं, हमारे सहायक हैं, हमारे फ्रेंड हैं, दोस्त हैं। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे संग सहभागिता रखने वाले, हमारे संग चलने वाले प्रेमी पवित्र आत्मा सदा सर्वदा हमारे संग रहने वाले, हमें कभी नहीं त्यागने और कभी नहीं छोड़ने वाले प्रेमी पवित्र आत्मा, हम आपके प्रगट उपस्थिति को हम अपने जीवन में हर पल देख सके। होली स्पिरिट लॉर्ड, कंप्लीट नियंत्रण हम आप ही के हाथ में देते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, धन्यवाद करते हैं। रेलोबा शबानामा पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। रेलोबा शबानामा ना खाराला फादर गॉड हम आपका धन्यवाद करते हैं। रेलोक शिकारी लखा सका ऊपा नीमा ना खारा लखों से केरे लेके सके। होली स्पिरिट गॉड हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हमारे शब्द, हमारे वचन प्रभु जी ओरेलेबे से केरे लेके हमारे शब्दों से हर प्रकार की बुराई, हर प्रकार के अधर्म, हर प्रकार की निंदा, हर प्रकार की नेगेटिविटी प्रभु हमारे शब्दों से दूर हो। प्रभु हरा लाभो से बना मना खरा लाखों से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे मुख से निकलने वाले वचन और हमारा हृदय का ध्यान हमेशा आपको ग्रहण योग्य हो पिता। थैंक यू होली स्पिरिट लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं। रेलोबा शबानामा ना खरा लाखों से शेकोरी लखा शनामाना खरा लाखों से केरे लेके से। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस,
गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आइए हम और एक विषय के लिए प्रार्थना करेंगे। बाइबल कहता है पहला तीमुथियुस अध्याय 2 पद संख्या 1 और 3 के वचनों के आधार पर हम प्रार्थना करेंगे, 3 और 4 के आधार पर। अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूं कि विनती और प्रार्थना, निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के लिए, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाता भी है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान जाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे परिवारों में हमसे जुड़े हुए, हमारे संपर्क में आने वाले जितने भी लोग हैं, हमारे सगे संबंधी, अपने ब्लड रिलेशन के लोग, हमारे नाते रिश्तेदार, हमारे कार्यस्थल में हमारे संपर्क में रहने वाले हमारे सहकर्मी, हर एक के लिए पिता हम प्रार्थना करते हैं। पिता, जैसा आप चाहते हैं कि सब मनुष्य का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले, पिता हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के पहचान के विरुद्ध उठने वाले हर एक ऊंची बातों का, विचारधाराओं का, मान्यताओं का, रीति रिवाजों का, दृष्टिकोण का, नजरियों का, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम खंडन करते हैं। हर एक भावनाओं को कैद करके मसीह यीशु का आज्ञाकारी बनाते हैं। पिता हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा से उनके मन और हृदय आलोकित हो। पिता हम धन्यवाद करते हैं। रेलोबा शबाना मना थारा, जिस रीति से पिता आपका वचन कहता है प्रेरितों के काम अध्याय 16 पद संख्या 31 में, यदि आप ईसा में विश्वास करेंगे तो आपका पूरा घराना उद्धार पाएगा। फादर गॉड, राइट नाउ हम धन्यवाद के साथ इस वचन के आधार पर पिता हम डिक्री एंड डिक्लेयर करते हैं कि हमारे विश्वास करने के द्वारा, मेरे विश्वास करने के द्वारा ये उद्धार का आशीष को यीशु के नाम से मैं अपने परिवार के, अपने नाते रिश्तेदारों के, अपने सगे संबंधी और मेरे संपर्क में रहने वाले हर एक लोगों के जीवन के लिए मैं यीशु के नाम से ओपन करता हूँ। उद्धार की आशीष को ओपन करता हूँ। ज्ञान और प्रकाश की आत्मा, प्रभु यीशु मसीह के पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा को ओपन करता हूँ। फादर धन्यवाद करता हूँ। रालाबा शिबोनी माना खरा लाखों से का इपोरी लगा जाना माना खरा लाखों से धन्यवाद करते हैं पिता। हालेलुया। राबा शबारा लाबा शिबोरी लेके इस वचन के मुताबिक उद्धार की आशीषें यीशु मसीह के नाम से सक्रिय हो पिता। धन्यवाद करते हैं, आदर देते हैं पिता, महिमा देते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। हालेलुया। अगर कोई एक टेस्टिमनी कोई शेयर करना चाहेंगे तो हम एक टेस्टिमनी सुनेंगे, उसके बाद हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। ओनली वन टेस्टिमनी, कोई भी रख सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड सभी को। मेरी एक छोटी सी टेस्टिमनी है। ये परसों की बात है, जब मैं दोपहर में प्रेयर करने के लिए मेडिटेशन में बैठने वाली थी, तो उस समय में ऐसा हुआ था कि मुझे याद ही नहीं था कि मेरा जो मेन डोर है वो ओपन हो गया है। मतलब मैं खोल दी हूँ और बंद भी नहीं की हूँ। और मैं 2 घंटा समय बिताने के बाद में मुझे कॉलिंग बेल बजता है, तो मैं देखती हूँ बाहर का दरवाज़ा एकदम खुला है। तो वो आंटी बगल वाली बोली, अरे तुम्हारा दरवाज़ा बहुत समय से खुला है और क्या तुम कोई आने वाला है क्या? तो मैं बोली नहीं। तो
और मेरा सारा फ़ोन वगैरह सब कुछ बाहर ही रूम में रख दी थी। और मतलब उस समय ऐसा लगा कि परमेश्वर सचमुच में कितना भला है कि हमें चारों दिशाओं से सुरक्षित और निर्देशित रखता है, और सचमुच में प्रभु हमें प्रोटेक्ट करता है। तो वही मेरे लिए बहुत अद्भुत गवाही भी है कि परमेश्वर ने प्रोटेक्ट किया। कुछ भी हो सकता था, दरवाज़ा खुला था तो, लेकिन परमेश्वर का बहुत 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 धन्यवाद, और पवित्र आत्मा को धन्यवाद। यही मेरी गवाही थी। ओके, थैंक यू रोज मैम, सुंदर टेस्टिमनी के लिए। और रियली हम आपके इस टेस्टिमनी के द्वारा हम सभी को आशीषित होते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता का, हालेलुया, कि प्रभु का प्रोटेक्शन सदा हमारे जीवन पर है। उसकी भलाई और करुणा से हम हमेशा घिरे रहते हैं। थैंक यू डैडी गॉड, हालेलुया। आइए इस क्षण हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। और समय अभी क्रिसमस का है, और लगातार हम हर साल क्रिसमस के मैसेज को सुनते आए हैं। और आज भी मैं उसी क्रिसमस के संदेश और मैसेज के साथ आज का इस सेशन को मैं स्टार्ट करना चाहता हूं। बाइबल के वचनों को आप देखेंगे कि बहुत सारी भविष्यवाणियां जो प्रभु यीशु मसीह के आने के विषय में, करीब 300 टाइम्स प्रभु के फर्स्ट कमिंग के बारे में बाइबल में प्रोफेसीज की गई। और वो प्रोफेसी सब चीज फुलफिल्ड हुआ एज इट वाज। मतलब जो प्रोफेसी की गई थी, जिस प्रकार की भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के जन्म और प्रभु यीशु मसीह के एक एक डिटेल के बारे में, ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे पूरे प्रोफेटिक मैसेजेस को, अगर आप गहराइयों से, और कई जो प्रोफेटिक स्कॉलर्स हैं उनके हिसाब से 300 टाइम्स, देयर आर 300 टाइम्स, मोर देन 300 टाइम्स फर्स्ट कमिंग ऑफ जीसस। मतलब प्रभु यीशु मसीह कैसे जन्म लेंगे और उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक के विषय में, कि कैसे वे हमारे पापों के लिए पकड़वाए जाएंगे, गाड़े जाएंगे, मारे जाएंगे, जी उठेंगे। इस प्रकार की 300 टाइम्स प्रभु यीशु मसीह के फर्स्ट कमिंग, मतलब उसके पहला जीवन, जो पृथ्वी पर का जीवन के समय काल के विषय में भविष्यवाणी की गई। और बड़ा सरप्राइजिंगली उसका सेकेंड कमिंग के बारे में ऑलमोस्ट मोर देन 400 टाइम्स, प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन, रैप्चर के बारे में, आगमन के बारे में और न्याय के बारे में बाइबल में 400 टाइम्स से भी ज्यादा भविष्यवाणियां उसके द्वितीय आगमन के विषय में, उसके सेकंड कमिंग के बारे में बाइबल में लिखी गई है। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। जबकि हम पहले भविष्यवाणियों के बारे में, पहले आगमन की भविष्यवाणी के बारे में हम देखते हैं एक एक डिटेल्ड, थोड़ा सा भी मिस नहीं हुआ, एक एक डिटेल जैसे जैसे भविष्यवाणी में की गई थी वैसे ही चीजें प्रभु यीशु मसीह के जन्म के संदर्भ में चीजें होती चली गई। मैं एक भविष्यवाणी से मैं आपके बीच में पढ़ना चाह रहा हूं, और यह वचन लिखता है मत्ती के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 22 के पदों को मैं पढ़ रहा हूं। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु के भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। यह वचन इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। 23 वचन, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। इमैनुएल, ईएल, तो ईएल का मतलब होता है ईएल, वो गॉड को दिखाता है। ईएल एलोहिम, तो एलोहिम का ही वो छोटा रूप है ईएल। ईएल गॉड को इंडिकेट करता है, परमेश्वर को। मैन, इमैनुएल, उसमें मैन भी छिपा हुआ है। तो मनुष्यों के बीच में परमेश्वर मनुष्य बनकर आया, मनुष्यों के साथ रहने के लिए आया, मनुष्य बनकर आया। गॉड बिकेम मैन, वो मनुष्य बन गया। तो ये है उसका मतलब ईश्वर कंप्लीटली, अगर हम फिलिप्पी के पुस्तक को देखेंगे तो कैसे वो परमेश्वर था, लेकिन परमेश्वर से वो कंप्लीट इंसान बनकर आया।
ताकि वो सारे मानव जाति के लिए मनुष्य के रूप में सारे लोगों के पापों को हर ले। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। इमानुएल का मतलब वो हुआ कि वो अपने आप को ईश्वर था, लेकिन ईश्वर होकर भी अपने आप को मनुष्य के समानता में कर दिया। मनुष्यों के बीच में रहा, चला फिरा, उठा बैठा और मनुष्यों के जैसे जीवन को जिया, इस पृथ्वी पर का जीवन। सो दिस इज द इमानुएल, गॉड इज विथ अस। परमेश्वर हमारे साथ। इसके पहले का जो वचन है, उस वचन को मैं आपके बीच में पढ़ना चाह रहा हूं, जो हमारा कोर, हमारे जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह के इस पृथ्वी पर आने का जो मेन मकसद है, उस मकसद को फुलफिल करता है। और कई बार जब हम इन बातों को रियलाइज नहीं कर पाते कि साल्वेशन क्या है, उद्धार क्या है, मुक्ति क्या है, हम मैसेज में सुनते आते हैं। हर क्रिसमस में ये मैसेज हमारे सामने में पढ़ा जाता है कि यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो वह इकट्ठा होने से पहले ही वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। और आगे के वचनों को अगर हम स्किप करते जाएंगे और 21 को पढ़ेंगे, तो ये वचन हमें सुनने को मिलता है। वो यह है, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। यीशु, अगर आप उसके ओरिजिन वर्जन में जाएंगे तो येशुआ। इसलिए जब हम गीतों को गाते हैं तो येशुआ हमाशिया का मतलब होता है मसीह, यीशु मसीह। पूरा लाबाश से बोरे लिखी, येशुआ रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। तो कई बार हम ये उद्धार के संदेश को नहीं समझ पाते हैं कि व्हाई जीसस हैज टू कम, और ये उद्धार का मीनिंग क्या है, ये हमारे से कैसे इसका ताल्लुकात है, ये उद्धार से हमें क्या फायदा होता है, ये उद्धार का बेनिफिट क्या हम इस पृथ्वी पर रहते हुए हम सुनिश्चित कर सकते हैं, और क्या ये उद्धार के द्वारा हमारे लिए क्या किया परमेश्वर ने, उसका क्या मीनिंग है, उसका क्या व्यापक मायने हमारे लिए। उस चीजों को अगर आज हम समझने का प्रयास करेंगे, जब हम इस उद्धार को कई बार सुनते हैं, लेकिन हम बहुत ही कई बार लाइटली इन शब्दों को लेते हैं। इट इज नॉट एक सिंपल शब्द नहीं है उद्धार। ये उद्धार आपके लिए इतना बड़ा आशीष को खोला है जो आप इमेजिन नहीं कर सकते। पाप का वेतन मृत्यु है। मृत्यु क्या है? अगर हम जजमेंट के समय की बातों को देखेंगे, तो जजमेंट का जो समय था है, उस चीज को मृत्यु से जोड़ा गया है। हम लोग जो फिजिकल डेथ जिसको सोचते हैं, हम उसको मृत्यु सोचते हैं, बट दिस फिजिकल डेथ इज नॉट एक्चुअली, जो बाइबल कहता है डेथ, वो डेथ नहीं है। वो डेथ है कंप्लीटली परमेश्वर से दूरियां, अनंत काल तक परमेश्वर से अलग हो जाना, अनंत पीड़ा में, अनंत दुख में, अनंत अग्नि में चले जाना, वो है डेथ। जब मैं जजमेंट के विषय में आपके बीच में बातों को रखूंगा, अंतिम न्याय के विषय में, और उस समय अगर हम डेथ की बातों को देखेंगे, मृत्यु की विषय को देखेंगे, तो मैं हल्का सा आपको संदर्भ बताना चाह रहा हूं कि पृथ्वी पर का जीवन की जो फिजिकल मृत्यु डेथ है, बाइबल उसको डेथ कंसिडर नहीं करता है, क्योंकि व्हाट हैपेंस, हम लोग इस शरीर को केवल त्यागते हैं, लेकिन हमारा जीवन कंटिन्यू रहता है। We just, जैसे एक कमरा से अगर हम बाहर निकलते हैं, तो ये कमरा मेरा एक अपना एक दायरा है जहां पर हम अभी रह रहे हैं। तो पृथ्वी भी हमारा वैसे ही है, हम एक प्रदेशी की तरह इस पृथ्वी पर है, हमारा टेम्पररी निवास में हम अभी रह रहे हैं। और जैसे हम इस कमरा से बाहर निकलते हैं, एक अलग दुनिया हो जाता है। तो जैसे आप वर्कआउट करते हैं, वैसे ही हमें इस पृथ्वी से एक बार वर्कआउट करना होगा। एक फिजिकल रेल्म से हम बाहर चले जाएंगे, एक अलग दुनिया में हम प्रवेश कर जाएंगे। द मोमेंट हमें शरीर को त्यागते हैं, हमारे स्पिरिट सेपरेट हो जाता है बॉडी से, और स्पिरिट जो है, आत्मा जो है, वो ना अनास्वर है, वो नहीं मर सकता।
वही हमारी वास्तविक आइडेंटिटी है। तो मृत्यु जिसको हम सोचते हैं, तो ये साल्वेशन की बातों को जब आप समझना शुरू करेंगे, आपके लिए जो क्रिसमस है वो एक अलग मायने रखने लगेगा। आप कितना धन्यवादी हृदय के साथ अब परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करेंगे कि हाउ गॉड हैड प्लान्ड इन दिस वे, और हमारे लिए इतना, जो इस सारे संसार को, जो आदम से लेकर जितने भी जो इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह के आगमन के समय तक जितने भी लोग रहेंगे, हर एक के लिए कितना बड़ा आशीष, उद्धार का जो आशीष है वो परमेश्वर ने हमारे लिए छोड़ा है। तो जब हम उद्धार की आशीषों को व्यापक रीति से जब हम डिस्कस करेंगे, बाइबल कहता है कि मैं उन वचनों को पढ़ना चाह रहा हूं, उद्धार के वचन को मैं पढ़ना चाह रहा हूं, ताकि आप समझ सकें कि इसका क्या व्यापक मीनिंग है और क्या होने जा रहा है। संसार के लोग और हम में क्या अंतर हो जाता है जो प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में आप स्वीकार करना शुरू करते हैं, तो आपके पापों का गुनाह, आपके पापों का दंड आपके ऊपर में नहीं आता है। और प्रेरितों के काम में इसीलिए पवित्र आत्मा से जब वो परिपूर्ण होकर जब महासभा के सामने में पतरस और यूहन्ना खड़े हुए, तो जो बातें उन्होंने कहा, 4:12 प्रेरित चरित 4:12, प्रेरितों के काम 4:12, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे और मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। अब ये उद्धार कैसे आपके लिए प्रभावी है और ये उद्धार का मतलब क्या है, इस चीज को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जब तक आप अंतिम न्याय की बातों को, जो न्याय के विषय में जो बाइबल में मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 में अंतिम न्याय का दिन 31 से लेकर 46 तक के जो पदों को अगर आप पढ़ेंगे, और जो ग्रेट व्हाइट थ्रोन जजमेंट जो कि प्रकाशित वाक्य प्रकाशना ग्रंथ में हम लोग लिखते हैं, जो अंतिम न्याय के विषय में लिखते हैं, उन चीजों के संदर्भ में जब तक आप इन चीजों को नहीं पढ़ेंगे, उद्धार की चीजों को आप नहीं समझ सकते। और इसी के संदर्भ में जब आप चीजों को देखना प्रारंभ करेंगे, तब आपको मालूम होगा कि व्हाट एन एस्केप उद्धार इज। ये उद्धार आपके लिए कितना बड़ा आशीष है। और ये उद्धार का आशीष जो है वो हमको लोगों से और बाकी जो अंतिम न्याय के जो समय है उसे हमको सेपरेट करेगा। और कई बार जब हम मृत्यु सोचते हैं, शरीर का मृत्यु है, शरीर का मृत्यु नहीं। बाइबल में अगर आप वचनों को देखेंगे तो क्या है, 1000 ईयर्स का जो रूल होगा, 1000 ईयर्स के रूल के बाद में जब वे 1000 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो शेष मरे हुए ना जी उठेंगे। जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे। तो ये जी उठने की जो बातें हैं, पुनरुत्थान की बातें हैं, जो पलक झपते ही हम क्षण भर में जो बदल जाने की जो बातें हैं, ये वे लोग होंगे जो प्रभु यीशु मसीह में उद्धार प्राप्त होंगे। वे रैप्चर में उठाए जाएंगे, वे मिलेनियम रूल में वे सशरीर प्रभु के साथ इस पृथ्वी पर 1000 वर्ष का शासन काल में रहेंगे। ये उद्धार का बेनिफिट आपको है। लेकिन जो लोग प्रभु यीशु मसीह को तिरस्कार करेंगे, प्रभु यीशु मसीह को अस्वीकार करेंगे, प्रभु यीशु मसीह के उद्धार की बातों को नहीं समझेंगे, वे इस 1000 वर्ष तक वे जिंदा नहीं रहेंगे। वे कब जिंदा होंगे? वे अंतिम समय, अंतिम न्याय के दिन वे सब के सब जिंदा हो जाएंगे। उनकी आत्मा और शरीर एक हो जाएगा और वे अंतिम न्याय के सामने के दिन परमेश्वर के सामने में प्रकट होंगे। और ये लिखता है प्रकाशित वाक्य 20:12 में, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने में खड़ा हुआ देखा और पुस्तकें खोली गई। फिर एक और पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसे उन पुस्तकों में लिखा था वैसे ही उसके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया जाएगा। अब जो लोग प्रभु यीशु मसीह के क्रूस मृत्यु के द्वारा उद्धार की आशीष को नहीं प्राप्त करेंगे, वे लोग उस अंतिम न्याय को सामना करेंगे और उनके कर्मों के हिसाब से न्याय और उनके हर एक गुनाहों का सजा उनके लिए डिक्लेयर किया जाएगा। लेकिन आपके लिए और मेरे लिए एक बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह
अपने क्रूस मृत्यु के द्वारा कुलूसियों के पत्र को अगर आप पढ़ेंगे, उसका अध्याय 2 पद संख्या 14, ये उद्धार का एक बड़ी आशीष जो आपको और हमें मिली है, और वो बयां करती है कि विधियों का वह लेख जो हमारे नाम और हमारे विरोध में था, उसे मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर हमारे सामने से हटा दिया। एवरीथिंग जो आपने और हमने, जो हमारे खिलाफ में था, परमेश्वर के विधियों का, उसके नियमों का के खिलाफ में जो भी बातें आप और हमने किया और जो हमारे खिलाफ लिखी गई थी, जो पुस्तक में लिखी गई थी, जो पुस्तक खोली जा रही अंतिम न्याय के दिन में, हर एक लोगों का वहां पर हिसाब लिखा गया है, हर एक लोगों का लेखा जोखा लिखा गया, उनके कर्मों का हिसाब लिखा गया, और उन्हीं के कर्मों के हिसाब से उनके लिए दंड या उनके लिए न्याय की बातें तय की गई है। वो दंड जो आप और हम भोगते, उसको प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने कीलों से जड़कर हमारे सामने से हटा दिया, अर्थात वो कंप्लीटली ही ब्लोटेड आउट एवरी सिंस दैट वी हैव कमिटेड। दिस इज उद्धार, ये उद्धार की आशीष है। जब आप ये बिलीव करते हैं तो ये आशीषें आपके लिए और मेरे लिए सक्रिय होती है, और ये उद्धार की आशीष को कई बार हम समझ नहीं पाते। कितने क्रिसमस आ जाते, कितने क्रिसमस को हम गुजार देते, लेकिन ये बातें जो उद्धार के संदर्भ में जो बातें की जाती है, उसका संदर्भ कहाँ है, उसका जुड़ाव कहाँ है? वो अंतिम न्याय के समय से है। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो मसीह यीशु में है, उन पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। देयर इज नो कंडमनेशन फॉर ऑल दोस हु आर इन क्राइस्ट जीसस। और मैं आपको बता देना चाह रहा हूं, जैसे कि अगर आप किसी को कोर्ट में अगर किसी का कोई दोष, कोई किसी पर अगर दोष लगा होता है और उसके दोष जब उसके दोष से उसको बरी किया जाता है, तो वही वर्ड आप बाइबल के पदों में सुनेंगे, एक्विटल ऑफ सिंस। कैसे हमारा सिन से हम बरी किए गए हैं, और ये कैसे बरी होते हैं, हम अपने पापों से कैसे बरी होते हैं, इनके बारे में बाइबल के वचनों में अगर रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र को आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखता है, आवर एक्विटल इज नॉट बेस्ड ऑन आवर गुड डीड्स। हमारे कर्मों के आधार पर नहीं। ये एक्विटल जो है रोमन्स चैप्टर 3, जैसे कि हम लगातार इन चीजों को पढ़ते आ रहे हैं कि सबने पाप किया और सबने परमेश्वर की महिमा से वंचित हुए। और इसी में आगे अगर आप वचन को पढ़ते जाएंगे, तो मैं इंग्लिश वर्जन को पढ़ रहा हूं, नो वी कैनॉट बोस्ट देन दैट वी हैव डन एनीथिंग टू बी एक्सेप्टेड बाय गॉड। हम इस चीजों को लेकर घमंड नहीं कर सकते कि हमने कुछ इतना अच्छा काम किया है जिसके द्वारा परमेश्वर हमको स्वीकारे। हमारे जो काम है पुराने नियम में, अगर आप बाइबल के यशायाह नबी का किताब में देखेंगे तो लिखता है कि हमारे धर्म के काम परमेश्वर के सामने में मैले चिथड़े के समान है। हमारे धर्म के काम, हमारे अच्छे काम परमेश्वर के सामने में वो मैले चिथड़े के समान है। और उस बेसिस पे हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि परमेश्वर हमें एक्सेप्ट करे। वो इतना होली है, इतना पवित्र है, लेकिन कैसे हम एक्सेप्टेड होते हैं? देयर इज आफ्टर ऑल गॉड, ओके, कैन वी बोस्ट देम दैट वी हैव डन एनीथिंग टू बी एक्सेप्टेड बाय गॉड? क्या हम इस वजह से हम क्या घमंड कर सकते हैं कि हमने इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं और जिसके द्वारा परमेश्वर हमें स्वीकार करेगा? यहां पर बाइबल का जवाब आप सुनिए, नो, बिकॉज आवर एक्विटल इज नॉट बेस्ड ऑन आवर गुड डीड्स। हमारा दोष से, हमारे गुनाहों से जो रिहाई है, हमारा दोष सिद्धि जो है, हमारा पापों से जो बरी होने की जो बातें हैं, इट इज नॉट बेस्ड ऑन आवर गुड डीड्स। और ये बाइबल इस बातों को बड़ा स्पष्ट करता है। उसका जवाब लिखता है कि नो, बिकॉज आवर एक्विटल इज नॉट बेस्ड ऑन आवर गुड डीड्स, इट इज बेस्ड ऑन आवर फेथ। ये हमारा विश्वास से जुड़ा हुआ है। और ये विश्वास क्या है? So we are made right with God through faith and not by obeying the law. क्योंकि ओबीडियंस के द्वारा, लॉ के ओबीडियंस के द्वारा हम में से कोई भी नहीं बच सकते। मतलब एक भी अगर आप कमांड को आपने नहीं माना है, देन आप दोषी ठहराए जाते हैं। एक भी वचन आप बाकी को आपने पालन किया, लेकिन एक में आपने मिस किया, तो उस एक के वजह से यू आर गिल्टी, यू विल बी हेल्ड गिल्टी।
हम गिल्टी हो जाएंगे। तो यहाँ पर बाइबल क्या कहता है कि हम ओबीडियंस के जरिए, लो के ओबीडियंस के जरिए नहीं, बल्कि हमारे फेथ के जरिए हम परमेश्वर के सामने में राइचस किए गए हैं, धर्मी किए गए हैं। यीशु के लहू के कारण हम धर्मी ठहराए गए हैं। इसलिए हम उस जजमेंट के दिन हम लोग परमेश्वर के प्रकोप से बचेंगे। जो जजमेंट जो और यही है उद्धार का मीनिंग। जब आप इस डेप्थ को समझेंगे कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसका सर्वनाश नहीं होगा, बल्कि वो अनंत जीवन को पाएगा, अनंत जीवन की आशीष। ये उद्धार का इंपैक्ट है, ये उद्धार का प्रभाव है। जब आप ये बिलीव करते हैं कि यीशु आपके पापों के लिए, आपके गुनाहों के लिए मरा है, और उसके पर्पस की, उसका पर्पस, उसके आने का, उसके जन्म लेने का मकसद को बयां किया गया है बाइबल में। और ये क्रिसमस संदेश के रूप में हम हर बार सुनते हैं। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4 अध्याय 1 पद संख्या 18 में प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय में जो वृतांत है, उसमें ये बातें जो प्रभु यीशु मसीह का हमारे उद्धार के लिए, हमारे मुक्ति के लिए आने का पर्पस और प्लान को यहाँ पर बातें की जाती है। यीशु का जन्म इस प्रकार से हुआ। और आगे हम 21 पद को पढ़ेंगे। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। तो कई बार हम चरणी बनाते, कई बार ये करते, लेकिन क्या सचमुच में हमारा उद्धारकर्ता के रूप में हमारे हृदय में प्रभु यीशु मसीह जन्म ले पाते हैं? और क्या इन बातों को लेकर आप आनंदित होते हैं? जितने भी हम क्रिसमस या जितने भी सेलिब्रेशंस जो होते हैं, किस चीज का आप सेलिब्रेट करते हैं? अगर आप अपने उद्धार का सेलिब्रेशन नहीं करते और अपने जीवन, आज क्रिसमस एक अलग ही दायरा, लोगों के लिए एंजॉयमेंट का एक अलग दायरा है, और लोग अपने उद्धार की बातों को भूलकर, लोग कई प्रकार के, अभी युवाओं को देखेंगे क्रिसमस गैदरिंग के जरिए कितने प्रकार के चीजों में लोग संलग्न होते हैं। शराब पिए हुए होंगे, लड़के लड़कियां नाचना गाना, और कई ऐसे होते हैं रात रात भर वो अलग थलग माँ बाप से क्रिसमस गैदरिंग के आड़ में कहाँ रात बिता रहे हैं, कहाँ जिंदगी काट रहे हैं, कहाँ किसके साथ वे समय बिता रहे हैं, इसका कोई ये नहीं है। और लोग उन चीजों से विचलित होकर आज एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन आपके लिए एंजॉयमेंट का एक रियलिटी ये है कि आप उस पनिशमेंट से बचेंगे, उस अनंत जजमेंट से बचेंगे, जो लोगों के न्याय के लिए जब न्यायासन के सामने में प्रभु यीशु खड़ा करेगा, तो हम लोग सेपरेटेड लोगों में होंगे। भेड़ और बकरी के विषय में जो बाइबल कहता है कि भेड़ और बकरियों को अलग किया जाएगा, उस समय आप जो उद्धार प्राप्त लोग होंगे, वो कहता है भेड़ का इंडिकेशंस क्या है? मैं चरवाहा हूं और मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं। तो जो लोग प्रभु यीशु मसीह को अपना चरवाहा के रूप में ग्रहण करेंगे, उनका सेपरेशन, और वो लोग सेपरेटेड होंगे, और जिनके विषय में परमेश्वर का जो बातें हैं, तब वह बाईं ओर से कहेगा हे शापित। और उससे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि कैसे जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत के साथ आएंगे, तो वो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा, और सब जातियां उसके सामने में इकट्ठी की जाएंगी। और जैसा चरवाहा भेड़ों और बकरियों को अलग कर देता है, वैसे ही उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर, बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर से वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ इस राज्य के अधिकारी हो जाओ, जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया। ये जगत से आदि के विषय में क्यों कहता है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका जो चुनाव है, ये आपके जन्म के समय से नहीं, लेकिन परमेश्वर ने कब से चुना है? ये आपके उत्पत्ति से पहले ही, संसार की उत्पत्ति से पहले ही मसीह यीशु में परमेश्वर ने आपको और हमें चुना है कि हम उसके दृष्टि में पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष ठहराए जाएं। और ये चीज कैसे? जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन को सौंप देते हैं, तो ये आशीषें का भागी आप और हम होते हैं। एफिसी 1:4, ये उद्धार की आशीषें आपकी लाइफ में क्रियाशील कब होती है? जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले हमें चुना कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष, तो जब हम न्यायासन के सामने में खड़े होते हैं, हम निर्दोष ठहरते हैं। और किस विषय में? हमारा एक्विटल ऑफ सिन के बारे में मैंने कहा कि कैसे हमारा एक्विटल ऑफ सिन है,
Our acquittal is not based on our good deeds. हमारा जो पापों से निर्दोष ठहराया जाना, हमारे पापों से, ये जो उद्धार का आशीष का परिणति है। पाप का वेतन तो मृत्यु है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर का वरदान अनंत जीवन है। तब अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज के अधिकारी हो जाओ जो जगत के पहले से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पिलाया, मैं परदेशी था, तुमने मुझे अपने घरों में ठहराया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगिरी में था और तुमने मुझे मिलने आया। तो ये जब मैं जजमेंट की जो बातें कर रहा हूं, जजमेंट शीट ऑफ, ये अंतिम न्याय का विषय है, और ये अंतिम न्याय को फेस कौन करेंगे? देयर आर टू काइंड्स ऑफ जजमेंट। दो तरह का जजमेंट बाइबल में लिखता है। एक है व्हाइट थ्रोन जजमेंट, जो कि अंतिम न्याय, और वे उन लोगों के लिए वो न्याय तय किया जाएगा जो लोग प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन को ग्रहण नहीं करते हैं, और उनके कर्मों का लेखा होगा। एक एक कर्मों का हिसाब के आधार पर उनका न्याय होगा। पुस्तकें खोली जाएगी और उनके कर्मों के हिसाब से एक एक कर्मों का लेखा रखा जाएगा। लेकिन जो लोग प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, उनके लिए जजमेंट नहीं है। उनका लेखा है, उनका हिसाब है, उनके कर्मों का लेखा जोखा है, लेकिन वो लेखा जोखा जो है उनको दंड देने के लिए नहीं है, उनका न्याय करने के लिए नहीं है, लेकिन उनके कामों का हिसाब इसलिए है ताकि उनको उनका असेसमेंट इसलिए है ताकि उनको रिवार्ड मिल सके। पुरस्कार देने के लिए उनके कर्मों का लेखा जोखा है, हिसाब किताब है, उनका ऑडिट है, उनका रैंकिंग के लिए एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड, पुअर। तो जो लोग आज इस पृथ्वी पर के जीवन को, जो सीमित जीवन है, उसको हम इतने ऐशो आराम से क्षणिक सुख के लिए अगर हम अपना जीवन को जी रहे हैं, और उद्धार की अहमियत को अगर हम नहीं समझ रहे हैं, और अपने जीवन को अगर हम नहीं बदल रहे। अभी मैं कभी कभी देखता हूं क्रिसमस का माहौल और हालात, कैसे लोग एंजॉयमेंट के लिए इतने धुन है, गाने बजने लगे हैं, लोग थिरक रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, ये हो रहे हैं, लेकिन क्या वे रियलिटी को समझ पा रहे हैं? आप और हमारे लिए एक बड़ी जिम्मेवारी है कि इन बातों को लेकर हम लोगों के लिए प्रार्थना करना प्रारंभ करें, क्योंकि आपका प्रार्थना यूं ही व्यर्थ नहीं है, और जो भी आप किंगडम के लिए करते हैं और किंगडम की बढ़ोतरी के लिए करते हैं, आपकी प्रार्थनाओं का प्रभाव को आप लोगों के लाइफ को बदलते हुए देखेंगे, और आपके प्रार्थना के प्रभावों के जरिए आप परमेश्वर के कामों की बढ़ोतरी की बातों को देखेंगे, और उसके हिसाब से हमारे लिए रिवार्ड तय होगा। और मैं जब कभी भी रिवार्ड के बारे में बातें करता हूं, 5 प्रकार के क्राउन के बारे में बातें करता हूं, तो मैं कई बार आपको इंकरेज करना चाहता हूं, कई बार उत्साहित करना चाहता हूं कि क्राउन ऑफ रिजॉइसिंग, आनंद का जो मुकुट है, एक पापी के मन फिराव में स्वर्ग में आनंद मनाई जाती है। कैन यू जस्ट बिलीव कि आपके प्रार्थनाओं के द्वारा जब स्वर्ग में एक पापी के मन फिराव के लिए जब आनंद मनाई जाएगी, और उस आनंद का प्रतिफल, उस आनंद का मुकुट आपके माथे पे रखा जाएगा, आपके सिर पर रखा जाएगा, क्योंकि आपके प्रार्थनाओं के द्वारा किसी व्यक्ति का मन फिराव हुआ है। आपके प्रार्थना के द्वारा, आपके सुसमाचार प्रचार करने के द्वारा किसी व्यक्ति का मन फिरा हुआ है। आज कई ऐसे लोग होंगे जो लोग प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं करते, नहीं देख पाते कि प्रभु यीशु मसीह उसके पापों के लिए मरा है, और अपने धर्माचरण पर ही भरोसा करते हैं, अपने अच्छे कर्मों के हिसाब से भरोसा करते हैं। और कई लोग उस अंतिम न्याय के दिन में होंगे जिनके विषय में बाइबल मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 में कहता है, 7 का 21 में कहता है कि उन दिनों में क्या होगा कि हर एक प्रभु प्रभु कहने वाले स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेंगे, परंतु वही जो मेरे पिता की इच्छा को पर चलता है। परमेश्वर के पिता का इच्छा यह है कि प्रभु यीशु मसीह रक्त बहाकर हम सबों के पापों की प्रायश्चित करे, और हम विश्वास के द्वारा उसके फल को पाए। कामिल बुल के वर्षन इब्रानी 10 का 10 में पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर की इच्छा के बारे में लिखा है कि ईसा मसीह के शरीर के एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के कारण हम परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हम पवित्र किए गए। तो जब आप इन बातों को समझना शुरू करेंगे कि व्हाट वाज द डिजायर ऑफ गॉड, परमेश्वर ने क्या चाहा,
कैसे हमारा उद्धार हो, कैसे हमारा मुक्ति हो, और उसके लिए कैसे उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा। और उसके जन्म का संदेश जब आप और हम सुनते हैं तो हम इन्हीं बातों को स्मरण रखते हुए हम आने वाले क्रिसमस के समय में और अधिक प्रार्थना का जीवन और अधिक धन्यवादी भाव के साथ हम प्रभु के साथ अपने आप को कनेक्ट करें, और जितने भी लोग हैं क्रिसमस का संदेश के साथ हम इस उद्धार का संदेश को हम लोगों तक पहुंचाएं और लोगों के लिए एक खुशहाली का संदेश को बताएं कि ये खुशहाली जो केवल इसी पृथ्वी पर तक का सीमित नहीं है, लेकिन इसका बहुत ही बहुआयामी या दुर्गामी इसका इम्पैक्ट है, इनका प्रभाव है, और जो हम अनंत काल के समय तक के लिए ये आशीषें, उद्धार की आशीषें हमारे जीवन के लिए क्रियाशील है और हमारे जीवन को अलग करता है, और प्रभु यीशु मसीह के लिए के द्वारा हमारे लिए अनंत जीवन की आशीष को सुनिश्चित करता है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि वो अनंत जीवन को पाए। इसी संदेश के साथ आज हम कि सेशंस को यहीं पर एंड करेंगे, लेकिन मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप एक क्रिसमस में एक बड़ी बीड़ा को उठाएं, एक आत्मिक बोझ को उठाएं, और उस पुरस्कार के लिए हम अपने आप को तैयार करें। आइए हम इस समय अंतिम आशीष की प्रार्थना में जाएंगे, और मैं फादर जी से आग्रह करूंगा कि हम आशीष की प्रार्थना करें। धन्यवाद के साथ में आइए हम एक ख्रिस्तीय होने का गौरवान्वित हमें मिला है। प्रभु ने हमें एक ख्रिस्तीय जीवन, ख्रिस्तीय परिवार और ख्रिस्तीय विश्वास को दिया है, और ये उमंग, खुशी, आनंद, शांति और उद्धार का जीवन है। और आज हम कितने सौभाग्यशाली हैं, हम एक साथ मिलकर के परमेश्वर को धन्यवाद दे पाते हैं। रोज दिन सुबह एक साथ इस प्लेटफॉर्म में आना परमेश्वर की दृष्टि में अद्भुत है, और इसको हम अपने व्यक्तिगत जीवन में अनुभव करते हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा है, बुलाए गए तो बहुत हैं पर चुने हुए कम हैं। आप इस धरती पर, इस प्लेटफॉर्म पर और जीवन में हम बुलाए गए हैं, प्रभु के द्वारा चुने गए हैं। जो प्रभु हम सबों से कहते हैं, हमारा विश्वास का रहस्य यही प्रकट करता है कि शब्द ने शरीर धारण किया और हमारे बीच में निवास किया। स्वयं प्रभु कहते हैं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। आज हम प्रभु के बारे में मन चिंतन कर रहे थे, प्रभु के आने के बारे में, और हमने प्रभु के चुने हुए सेवक के द्वारा गूढ़ बातों को, रहस्यमय बातों को, और उन जो खरी शिक्षा है, जो टाला नहीं जा सकता है, वैसे शिक्षा के बारे में हम जीवन में सीखते हैं और जीवन जीते हैं। और ऐसे खरी शिक्षा हमें केवल बाइबल से ही मिलती है, और इसलिए प्रभु कहते हैं कि हमें समझदारों की तरह हमेशा अपने जीवन को जीवन जीने के लिए तैयार रहना है, हमेशा समर्पित रहना है। हम ना समझ ना बने, लेकिन समझदार की तरह होकर के वचन को सुने, क्योंकि स्वयं प्रभु कहते हैं कि ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आवेंगे। हम प्रभु यीशु के आगमन की तैयारी, आगमन काल में हम यही बातों के, रहस्यमय बातों को हम इन दिनों सुनते हैं और अपने आप को तैयार करते हैं, अपनों को तैयार करते हैं। और ये संदेश ना केवल हमारे घर तक, हमारे गांव तक, हमारे पेरिस में हम जहां रहते हैं वहां तक, लेकिन प्रभु हम सबों से चाहते हैं कि दुनिया के कोने कोने में उस महान राजा, महान परमेश्वर, प्रभुओं का प्रभु जो जन्म लिया है, उसके बारे में सबों को ये सुसमाचार और संदेश सबों तक पहुंच जाए। आज बहुत सारे लोग, हमारे ही बीच के लोग, हम इस संदेश को नहीं प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि हमारा जीवन है हार्ड हार्टेडनेस। बहुत बार हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं उद्धार की जिंदगी को, मुक्ति की जिंदगी को। तो आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते जाएं, इन गहरी बातों को हमारे बीच में प्रकट किया है, और आशीर्वाद ग्रहण करते जाएं। प्रभु हम सबों को निरंतर आशीर्वाद देते हैं, कृपा देते हैं, और हम उसके आशीष में बने रहने के लिए हमें अपने आप को नम्र बनाने की आवश्यकता है, दीन बनाने की आवश्यकता है। जिस तरह से स्वयं प्रभु यीशु ने अपने आप को नम्र और दीन बनाया,
और स्वर्ग धरा छोड़ करके इस दुनिया पर आए हैं आमीन और इस दुनिया में हम सबों को सारी शिक्षा प्रदान किए हैं। आइए हम धन्यवाद के साथ में इस समय आशीर्वाद ग्रहण करें। आमीन। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है, उसी ने स्वर्ग और प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परमेश्वर और पुत्र को का आशीर्वाद आपके पर उतरे, आपके परिवार के सभी सदस्यों पर उतरे, आपके कार्य क्षेत्र में और आपके कार्य में और सदा सर्वदा बना रहे। आमीन। आमीन आमीन आमीन।